स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 47वां पार्ट है। और चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। और ध्यान से अगर आप सुने तो ये काफ़ी है आपके लिए, नेट के लिए बहुत बेहतरीन है, कॉन्सेप्चुअल है। महिला पुरुष की भूमिकाओं में विभेदीकरण के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी तर्क है, आया हुआ प्रश्न है। जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों ही लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करते हैं, या जीव विज्ञान लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करता है। इसको करें, बहुत बेहतरीन है। भूमिका द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है कैसे? जब प्रत्येक व्यक्ति एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, या यदि व्यक्ति की भूमिका अपने परिवेश के अनुरूप नहीं है। आया हुआ प्रश्न है, छांटे इसको, अच्छे से समझे, हो जाएगा। और किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है? जब एक व्यक्ति के सामने दो या अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं, या जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। बहुत बेहतरीन है। किसने भूमिका विन्यास यानी रोल सेट शब्दावली को विकसित किया और क्यों? एक सामाजिक परिस्थिति विशेष संपन्न व्यक्तियों को तमाम भूमिकागत संबंधों को व्यक्त करने के लिए टॉलकॉट, पार्सन्स और आर.के. मर्टन ने किया, या समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच एकता के भाव को व्यक्त करने हेतु लिंटन ने किया? इसमें से छांटना, ये नेट में आया हुआ प्रश्न है, आईएएस में भी इस तरह के प्रश्न आए थे, तो इसको करना है। इरविन गॉफमैन द्वारा विकसित भूमिका दूरी यानी रोल डिस्टेंस शब्दावली का क्या अर्थ है, आया हुआ प्रश्न है। लोगों को स्वयं की भूमिका की मान्य मांगों से मुक्त कर लेने का सामर्थ्य, या लोगों का अपनी भूमिकाओं को दूसरे से करवाने का सामर्थ्य। बहुत बेहतरीन है, आया हुआ प्रश्न है। तो इसको, इस तरह के प्रश्न को देखिए, अगर आप दो बात भी एक दिन में सीख लेते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, लेकिन समझ के, तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे और वो आपका अच्छा होगा। तो ठहर के, रुक के अच्छे से सुने, भले टाइम लग जाए। और प्रत्याशित समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी समाजीकरण का उदाहरण क्या है? विवाहोपरांत पति के परिवार में यथावत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा अविवाहित पुत्रियों का समाजीकरण, या घर में ठीक से काम करने के लिए गृहिणी द्वारा अपनी काम करने वाली को काम सिखाना। अब देखिए इसमें कौन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है, तो इसको हूबहू आपको जानना जरूरी था। और आप बताइए, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? व्यक्ति विशेष का वो कार्य भूमिका कहलाता है जो उसके पद से जुड़े दायित्वों को निभाने के लिए किया जाता है। सत्य है या असत्य, आया हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट, इसी तरह का सत्य और असत्य पूछता हूं। उस व्यक्ति को भूमिका संघर्ष, उस स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के समक्ष अनुकूलन भूमिकागत अपेक्षाएं आती हैं। सत्य है या असत्य? और सामाजिक संस्तरण व्यवस्था में व्यक्ति विशेष के पद को परिस्थिति कहते हैं। क्या यह सत्य है या असत्य है? और बताइए, मुख्य भूमिका यानी की रोल का वर्णन किसने किया? हिलर ने या बियरस्टेट ने? आइडियल रोल
की चर्चा किसने की, बियरस्टेड या मीड? भूमिका ग्रहण, अधिग्रहण का वर्णन, भूमिका ग्रहण का वर्णन किसने किया, मीड ने या गॉफमैन ने? और भूमिका व्यवहार या निर्धारित भूमिका का वर्णन कौन करते हैं, न्यूकॉम्ब या गॉफमैन? भर्ती भूमिका यानी रोल रिक्रूटमेंट की चर्चा किसने की, हॉफमैन या मर्टन? भूमिका संकुल तथा भूमिका आदर्श का वर्णन कौन करते हैं, मर्टन या लिंटन? और बताएं, ये भी मिलाने के लिए आता रहता है, तो इस तरह का भी आपको देखना पड़ेगा। भूमिका का एक स्पष्टीकरण ये है कि वो परिस्थिति का गतिशील पहलू है या परिस्थिति का स्थिर पहलू है? बताइए, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है या परिस्थिति का स्थिर पहलू है? आर.के. मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास क्या है, रोल सीक्वेंस? एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से होता है या किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय। इसको अच्छे से सुनिएगा आप। भूमिका संघर्ष यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है या किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है? ये आया हुआ प्रश्न है, इन सबको आप अच्छे से देखें। कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बताइए, एक पिता या एक पुरोहित? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। प्रदत्त परिस्थिति कौन नहीं है? थैंक यू वेरी मच।